नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। मैं आपको बताती चलूं, जैसे कि काफी समय बाद स्कूल खुला है तो स्कूल कॉलेजों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, ये तो मैं आपको बार बार बता रही हूं। तो वही आप जानते हैं कि मदर्स डे, जी हाँ, मदर्स डे मनाया जाता है मई में। कहीं पर सेकंड सैटरडे को मनाया जाता है तो कहीं पर फर्स्ट सैटरडे को मनाया जा रहा है। आज क्या स्कूलों में मदर्स डे का कार्यक्रम किया गया। वहीं हमारे मेरठ में खेल के खिलाड़ी बहुत ऐसे हैं जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम रोशन किया है, और फिर से खिलाड़ियों को तैयार किया जा रहा है सीएवी इंटर कॉलेज में, जहां पर 3 साल बाद फिर से नए खिलाड़ियों को जोड़कर नए खिलाड़ियों को देश के लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि सीएवी इंटर कॉलेज के साथ साथ मेरठ का भी नाम रोशन हो। वहीं मैं आपको बताती चलूं, चुनावी रंजिशें भी सामने आ रही हैं। चुनावी रंजिशों को लेकर के जो हत्या की गई थी उसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, जिसको लेकर के गांव वाले और परिजनों ने आज धरना प्रदर्शन भी किया। साथ साथ आज तहसील दिवस में समाधान दिवस मनाया गया, जिसमें सभी फरियादियों की समस्याओं को जिलाधिकारी दीपक मीणा द्वारा सुना भी गया और कुछ समस्याओं का समय पर निस्तारण भी किया गया। बहुत सी समस्याओं को बहुत जल्द निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। बहुत सी जो खबरें हैं मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी। आप जुड़े रहें मेरदर्शन के साथ और देखते रहें मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल। जिलाधिकारी दीपक मीणा की अध्यक्षता में सदर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस किया गया आयोजित। जिलाधिकारी सहित उपस्थित अधिकारियों द्वारा फरियादियों की समस्याओं को सुनकर कुछ समस्याओं का मौके पर ही किया गया निस्तारण। अन्य समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा अधिकारियों के उपस्थिति रजिस्टर को भी किया गया चेक। अनुपस्थित अधिकारियों पर कार्रवाई करने व वेतन रोकने के दिए आदेश। सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल में आज मदर्स डे के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। छोटे छोटे बच्चों ने मम्मी पापा के गानों पर किया नृत्य, दी भावुक प्रस्तुतियां। नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी मां के माथे पर लगाई बिंदियां। स्कूल निदेशकों ने उपस्थित माता पिता का किया धन्यवाद। आरजीपीजी कॉलेज के रेंजर्स टीम द्वारा 3 दिवसीय शीतल पेय व शरबत वितरण कार्यक्रम का किया गया शुभारंभ। महाविद्यालय के सामने सार्वजनिक स्थानों पर आने जाने वाले राहगीरों को ठंडा पानी व शरबत पिलाकर आरजी रेंजर्स कर रही समाज सेवा। महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर निवेदिता मलिक ने रिबन काटकर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। करनाल हाईवे पर गांव जंगठाई के पास तेज रफ्तार से आ रहे ट्रैक्टर चालक ने गाड़ी में मारी जोरदार टक्कर। गाड़ी में बैठे चालक और महिला गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस, ट्रैक्टर चालक हुआ फरार। क्रांति दिवस की तैयारियों को लेकर शहीद स्मारक पर की गई साफ सफाई, बिजली की व्यवस्था कराई गई ठीक। शहीद मंगल पांडे की प्रतिमा पर कराया गया पेंट, साथ साथ कराई गई वॉल पेंटिंग। कौमी एकता सद्भावना समिति के तत्वाधान में फैज-ए-आम इंटर कॉलेज में ईद उल फितर समारोह का किया गया आयोजन। आए हुए सभी अतिथियों ने कहा, सभी धर्मों के शांतिपूर्ण त्योहार आयोजित करने के लिए शहर के गणमान्य व्यक्ति व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं बधाई के पात्र। संगठन के सभी सदस्यों ने उनको दिया धन्यवाद। कहा, देश में सभी धर्मों के हैं समान अधिकार। आज के कार्यक्रम में सभी ने एक दूसरे को ईद की दी बधाई। शास्त्री नगर स्थित अमेरिकन किड्स प्ले एवं अमेरिकन स्कॉलर्स एकेडमी में मदर्स डे मनाया गया धूमधाम से। सभी बच्चों ने मदर्स के गानों पर जमकर किया डांस, बॉलीवुड की थीम पर की रैम वॉक। सभी ने अपनी अपनी मम्मी के लिए बनाए सुंदर सुंदर ग्रीटिंग व माँ के गानों पर प्रेमपूर्ण दी प्रस्तुति। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के इत्तेफाक नगर में रहने वाली महिला व युवक को पतंग मांगनी पड़ी भारी। पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने अज्ञात रिश्तेदारों के साथ मिलकर युवक व महिला के साथ की गाली गलौज, मारपीट, जान से मारने की दी धमकी। पीड़ित महिला ने थाने में पहुंचकर दी तहरीर, पुलिस लगी जांच में।
कंकड़खेड़ा के जेवरी गांव में किसान वीरेंद्र हत्याकांड में आरोपी प्रधान की गिरफ्तारी अब तक न होने से नाराज परिजन व ग्रामीणों ने कमिश्नरी ऑफिस के सामने जाम लगाते हुए किया धरना प्रदर्शन। परिजनों ने ग्राम प्रधान चुनाव की रंजिश को लेकर मौजूदा प्रधान सिब्बू व उसके साथियों पर हत्या का लगाया आरोप। सीओ सिविल लाइन ने मौके पर पहुंचकर परिजनों व ग्रामीणों को समझाकर कराया शांत, खुलवाया जाम। छावनी परिषद मेरठ द्वारा संचालित सीएवी इंटर कॉलेज में लगभग 3 वर्ष बाद आज स्पोर्ट्स की पौधशाला का किया गया शुभारंभ। मेरठ के बहुत से खिलाड़ी इतिहास के पन्नों में अपना करा चुके नाम दर्ज। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने सभी खिलाड़ियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए दी शुभकामनाएं व क्रीड़ा अध्यक्ष राजेंद्र कुमार व एनसीसी अधिकारी विजयपाल द्वारा सभी खिलाड़ियों का किया गया उत्साहवर्धन। अब खबरें विस्तार से। जैसे कि मैं आपको समय समय पर बताती हूँ कि तहसील दिवस में समाधान दिवस मनाया जाता है, जिसमें फरियादियों की समस्याओं को सुना जाता है। जी हाँ, जिलाधिकारी दीपक मीणा के साथ साथ अन्य अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे और आज फरियादियों की समस्याओं को सुना गया। बहुत सी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया, लेकिन और समस्याओं को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए कि जल्द से जल्द समस्याओं का निस्तारण किया जाए। वहीं मैं आपको बताती चलूं, आज जिलाधिकारी दीपक मीणा ने अधिकारियों के उपस्थिति रजिस्टर को भी चेक किया। जो अधिकारी अनुपस्थित थे उनके बारे में कहा गया कि अनुपस्थित अधिकारियों का वेतन काटा जाए, साथ साथ समय से सभी अधिकारी अपने कार्य पर पहुंचे। आज तक जो हुआ है वो हुआ है, लेकिन आने वाले समय में कोई भी यदि लेट आएगा या समय पर कर्मचारी या अधिकारी नहीं मौजूद होगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं हमारे जिलाधिकारी ने आदेश भी दिए कि आने वाले अन्य समय में जब समाधान दिवस होगा तो सभी अधिकारी मौके पर मौजूद होने चाहिए। तो आप देख रहे हैं सभी तरक्की की ओर जहां हमारा देश बढ़ रहा है तो सभी अधिकारी भी अपने कार्य को बहुत अच्छे से करने के लिए तत्पर हैं और सभी की समस्याओं को सुनकर जल्द से जल्द निस्तारण करने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो अगली बार मैं उसको यहीं से एडवांस एंट्री दे दूंगा, उसके बाद जहाँ जो करना है करते रहे और निदेशालय या जो भी उनके शासन में जो भी उनके नियुक्ति प्राधिकारी होंगे भेज दूंगा। मैं 2 बजे तक टाइम में उसको सिंसियरली यहाँ पे कर लें। तीसरी चीज एसडीएम साहब से भी अपेक्षा है, मैं बाकी जगह भी इंस्ट्रक्शन मनीष से जारी करवा लेना, एक नॉर्मल व्यवस्था बना लो कि ऑफिसर्स की आपसे ऐसे टेबल पर जो पहले 3 बार आके अलग चुकी है तो अभी वापस से लेके और मौके से निस्तारित करनी है, जमा करवा लो सीक्वेंस से हाथ से लिखवा के, ठीक है। रेदर देन सारे 100 लोगों को तुम सुन रहे हो और वहां पे बस गपशप चल रही है। दूसरी बात, सारे 100% सारे स्थापना पत्रों में और आपके विभाग में, मैं ये पर्सनली आपको बोल रहा हूँ कि आपके विभाग में अगर नहीं है, मैं डायरेक्शन भी इसको भी नोट कर लेना, आपके IGRS का रजिस्टर सारे विभागों में होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। और वो सारी शिकायतों में आपका पर्सनली उस शिकायतकर्ता को कॉल गया हुआ होगा और आपने उसका फीडबैक लिया होगा कि वो संतुष्ट है या असंतुष्ट है। मैं ये नहीं बोला कि हर किसी को आप संतुष्ट कर लोगे, वो गलत चीज के लिए कुछ डिमांड कर रहा है तो नहीं कर सकते। पुलिस है, पुलिस से आधे लोग, एक पार्टी संतुष्ट होगी दूसरी पार्टी कभी नहीं होगी, पर जो भी है आप वो संतुष्ट असंतुष्ट क्यों है क्या है उसको लिखेंगे जरूर रजिस्टर में। दूसरी बात, 10 मई को शहीद दिवस है जिसकी तैयारियां अभी से शुरू की जा चुकी हैं। जी मैं आपको बताती चलूं, शहीद स्मारक में पहुंचकर साफ सफाई का आयोजन किया जा रहा है, साफ सफाई कराई जा रही है। साथ साथ जो वहां पर शहीद मंगल पांडे की प्रतिमा है उसको पेंट कराया जा रहा है, वॉल पेंटिंग कराई जा रही है और वहां पर व्यवस्था को बनाया जा रहा है। आप सभी जानते हैं 10 मई शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और देश के लिए जो शहीद हो गए हैं उनको नमन भी किया जाता है। शहीद दिवस पर शहीद स्मारक में कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। माँ वो शब्द है जो धरती पर भगवान का काम करता है। माँ के बिना हम अधूरे हैं। पहली जो कह सकते हैं कि हमारी पाठशाला शुरू होती है वो माँ की गोद से होती है। माँ के चरणों में पूरा स्वर्ग होता है। धरती पर भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने माँ को बनाया है और माँ ही वो है जो हमें इस जीवन में लेकर आई है। इस जीवन में अगर हम दुनिया को देख रहे हैं, संसार को देख रहे हैं तो माँ की वजह से। तो उस माँ को नमन करने के लिए जगह जगह स्कूलों में मदर्स डे के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वैसे मैं आपको बताती चलूं, पूरे मई ही स्कूलों में मदर्स डे के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आज शास्त्री नगर स्थित अमेरिकन किड्स प्ले में आज मदर्स डे पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। छोटे छोटे बच्चों ने अपनी माँ के लिए सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां दी। माँ के लिए छोटे छोटे गेम कराए गए। साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि स्कूल की प्रधानाचार्य द्वारा आई हुई सभी माताओं को बहुत बहुत धन्यवाद दिया गया और साथ साथ बताया गया कि माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता।
धरती पर अगर स्वर्ग है तो माँ की गोद में, धरती पर अगर स्वर्ग है तो माँ के चरणों में। आज के कार्यक्रम में सभी अध्यापकों का और सभी बच्चों की मम्मियों का पूर्ण योगदान रहा। आज के कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने जो सुंदर प्रस्तुति दी वो सभी को भाव विभोर करने वाली थी। So that we can have them on stage. Even if do not sing well, we can. What the name of the mothers who sing so well? जो माँ के लाने का हक है ना इनका है, बहुत ध्यान रखती है। Every time she is out there, मेरे से ज़्यादा ये ध्यान रखती है। मेरा नाम डॉक्टर मोहिनी लांबा है। मैं अमेरिकन किड्स शास्त्री नगर की डायरेक्टर हूँ। आज हमारे शास्त्री नगर ब्रांच अमेरिकन किड्स में मदर्स डे का प्रोग्राम है, जिसमें मदर्स ने रैंप वॉक किया, जिसका थीम था रेट्रो। वो बॉलीवुड रेट्रो थीम पे तैयार होकर आए और उन्होंने खूबसूरत नृत्य की प्रस्तुति दी। बहुत उन्होंने इन्जॉय किया, साथ ही उनके बच्चों ने भी बहुत खूबसूरत डांसेस और सॉन्ग्स प्रेजेंट किए और सभी ने मिलकर इस प्रोग्राम को बहुत खूबसूरत बनाया। इससे एक तो माँ और बच्चों के बीच का ही संबंध अच्छा होता है, बल्कि स्कूल भी एक मदर और चाइल्ड की रिलेशन के बीच में अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर पाता है। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था कि प्रधानी चुनाव की रंजिश को लेकर के थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र के जेवरी गांव में किसान वीरेंद्र की हत्या कर दी गई थी, लेकिन हत्या के आरोपियों को अभी तक सजा नहीं दी गई है। हत्या के आरोपियों को अभी तक नहीं पकड़ा गया। आज परिवारजन और क्षेत्रवासी कमिश्नरी पार्क पहुंचे और कमिश्नरी पार्क पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने सड़क भी जाम कर दी। उनका कहना था कि कितने दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जो अब प्रधान है वहां का, उसके द्वारा हत्या की गई है। परिजनों का आरोप है कि चुनावी रंजिश को लेकर के यह हत्याकांड किया गया, चुनावी रंजिश के कारण किया गया और अभी भी नाम बताने के बाद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। मौके पर सीओ कोतवाली पहुंचे। उन्होंने काफी समझा बुझाकर परिवारजनों और क्षेत्रवासियों को शांत कराया, जाम को खुलवाया और आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। कोई बात नहीं सर, हम 2 घंटे यहाँ बैठे हैं। पब्लिक परेशान कर रही है, पब्लिक परेशान हो रही है। आप ये भी तो आए हो, परेशान होके तो आए हो, आप परेशानी देख के तो आए हो। जाम नहीं लगाया था, आ गए थे। कुछ शिकायत थी उनकी कि कंकड़खेड़ा का एक FIR है जिसके संबंध में वो चाह रहे थे कि उसमें निष्पक्ष विवेचना हो। उनको अवगत करा दिया गया कि विवेचना निष्पक्ष होगी, जो दोषी हैं उनको बचाया नहीं जाएगा, जो दोषी हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। सर वहीं इनके आरोप थे कि जो पुलिस की है जो कार्रवाई है उस पर इन्होंने सवाल खड़े किए हैं। हाँ बताए हैं इनको, इनकी कुछ आपत्ति है, वो उस आपत्ति के लिए इनको बता दिया गया कि आपकी जो आपत्ति है आप बता देंगे, उस आपत्ति का निराकरण कर दिया जाएगा। जो मुख्य आरोपी है वो तो पकड़ा नहीं जा रहा, जो बच्चे हैं वो लाए जा रहे हैं उनके चक्कर में, जो नाबालिग है।
मेरे पिता का कत्ल नहीं किया, मेरे भाई को लेके आए हैं, मेरे भाई को पकड़वाया है, फंसाया गया है मेरे भाई को। हाँ जी, जेवरी वाले का कत्ल हुआ है, जो जेवरी वाले का कत्ल हुआ है, मेरे भाई को तो फंसाया गया है इसमें। जो दोषी है वो नहीं पकड़े जा रहे, जो निर्दोष है उन्हें पकड़ के लाए गए हैं। वे जो है ना बच गए हैं, उनके भाई को पकड़ कर लाए। मैं आपको हमेशा समय समय पर बताती हूँ कि कॉलेजों में इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिससे बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकाला जा सके, बच्चों को देश प्रेम की भावना सिखाई जा सके, सेवा धर्म सिखाया जा सके, और इसी को लेकर के बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आज भी मैं आपको बताती चलूं, आरजीपीजी कॉलेज में आरजी रेंजर्स टीम द्वारा 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है जिसमें शीतल पेय और शरबत वितरण किया जाएगा। जी हाँ, कॉलेज के बाहर सामूहिक स्थानों पर कॉलेज की छात्राओं द्वारा ये शिविर लगाया जा रहा है जिसमें आने जाने वाले राहगीरों को शिविर में से शरबत और शीतल पेय बांटा जाएगा। गर्मी का मौसम है और सभी चाहते हैं कि हमें थोड़ी थोड़ी दूर पर या तो पानी की प्यास लगती है या कुछ ठंडा मिल जाए तो राहत मिलती है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आरजी रेंजर्स टीम द्वारा सेवा धर्म कार्य किया जा रहा है। मैसेज दे रहे हैं, उसका उपयोग किस तरह से करें इसका मैसेज दे रहे हैं। साथ साथ इतनी ग्रीष्म गर्मी है उसमें रास्ते पर चलने वाले जितने भी जरूरतमंद हैं और भी हैं उनको पानी पिलाने का काम, जो कि हमारी संस्कृति का भी एक हिस्सा है, उसको निभा रहे हैं अपनी जिम्मेदारी। उससे बच्चे को अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास होता है। उन्हीं सब पॉइंट्स को लेकर के आज 3 दिन के इस कार्यक्रम की शुरुआत रेंजर्स ने की है जिसमें आप हमारे प्रशासनिक लोगों को भी देख सकते हैं, हमारे और आप सब तन्मयता से सेवा भाव से इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। यातायात के कुछ नियमों को बनाया गया है जिसका पालन करना हम सबको बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ लोग यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं जिसके कारण से बहुत से हादसे होते हैं, और हादसे उन लोगों के साथ होते हैं जो नियमों का पालन भी कर रहे हैं, नियमों के पालन के साथ रोड पर भी चल रहे हैं, लेकिन उन लोगों की लापरवाही के कारण वो हादसे का शिकार हो जाते हैं। आज फिर ऐसी ही घटना आई, मैं आपको बताती चलूं। करनाल हाईवे पर जंगेठी गांव पर एक गाड़ी में बैठे हुए पति पत्नी जा रहे थे। अचानक से तेज रफ्तार में आते हुए ट्रैक्टर ने गाड़ी को टक्कर मारी। टक्कर इतनी तेज थी कि गाड़ी एक साइड से बिल्कुल खराब हो गई और पति पत्नी दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए। पत्नी की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई, पति का हाथ कट गया, और साथ साथ आपको ये भी बताती चलूं कि ट्रैक्टर ड्राइवर वहां से फरार हो गया। मौके पर पुलिस पहुंची, जांच में लगी हुई है, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही के कारण आप देख सकते हैं कि एक परिवार बिल्कुल खत्म होते होते रह गया। बार बार आप लोगों को समझाया जाता है कि यातायात के नियमों का पालन करें, यातायात के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। हमारा जीवन अमूल्य है, हम अपने परिवार के लिए पूरी पूंजी। ईद का पर्व तो चला गया, लेकिन ईद की बधाइयां अभी भी चल रही हैं। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, आज कौमी एकता सद्भावना समिति द्वारा फैजियाम इंटर कॉलेज में ईद की बधाई देने के लिए, ईद की शुभकामनाएं देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पे सभी धर्मों के धर्मगुरु पहुंचे और सभी ने एक दूसरे को ईद की बधाई दी। साथ साथ ये भी कहा गया कि सभी धर्मों के पर्व इस बार बहुत ही शांति प्रिय तरीके से मनाए गए हैं, कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई, जिसके लिए सभी अधिकारियों को उन्होंने धन्यवाद भी दिया और कहा कि पुलिस अधिकारियों और उनकी टीम का पूरा सहयोग रहा कि कहीं पर भी अप्रिय घटना नहीं हुई, क्योंकि हम सब एक हैं। सभी धर्म एक साथ मिलकर अपने फेस्टिवल को बहुत ही आराम से सभी मना रहे थे, सभी ने नियमों का पालन भी किया। तो इसमें सबसे ज्यादा जो बधाई के पात्र बनते हैं वो बनते हैं पुलिस अधिकारी व उनकी टीम, क्योंकि उनके सहयोग से ही इतनी शांतिपूर्ण तरीके से सभी अपने फेस्टिवल को मना पाए। सभी ने एकत्रित होकर सभी का धन्यवाद किया, साथ साथ एक साथ मिलकर ईद की सिवैयां, जो ईद का कह सकते हैं खास मिठास भरा एक तोहफा होता है, वो सभी ने खाया और सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाइयां दी। एक मिसाल बना है इस तरह से भी कि मैंने और लोगों की भी अपीलें सुनी, आसपास के जिलों से वहाँ के काजी लोगों की भी अपीलें सुनी, काजी साहबान ने भी काफी वहाँ पे हर जगह किया, लेकिन यहाँ पर जो हमारे यहाँ दिखा, लोगों को अपेक्षा नहीं थी, लेकिन वो अपेक्षा एक इतिहास और एक मिसाल के रूप में मिली है और मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ अपने यहाँ के संभ्रांत जनता का, अपने सभी धर्म गुरुओं का। आदरणीय विधायक जी से मैंने 2 दिन पहले फोन करके कहा कि मैं बड़ा कसमकस में हूँ, कैसे इस
समस्या को मैं संभालूं। और इतनी तादाद है, मैं जानता हूं जगह कम है। अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, बहुत सादगी के साथ जब भी हम उनके पास नहीं हो और बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं यहाँ पर मंच पे, और बहुत मेहनत करते हैं। और कभी भी किसी चीज़ की अगर हमें आवश्यकता होती है, हमारा परिचय हुआ। आज हम लोगों ने अखिल भारतीय कौमी एकता एवं सद्भावना समिति, जो हमारी समिति बनी हुई है, इसकी तरफ से हम लोगों ने यहाँ ईद मिलन और सम्मान समारोह किया। असल में 2-4 महीने से क्योंकि त्यौहार आ रहे थे, अभी होली का त्यौहार भी गुजरा और फिर रामनवमी का त्यौहार गुजरा, फिर अब हमारा ईद उल फितर का त्यौहार गुजरा। ये सारे त्यौहार क्योंकि साथ खरीद के बने, खुशी के साथ बने, और सभी लोगों ने, हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने मिलजुल के बनाया। उसकी खुशी के अंदर हमने सोचा कि कोई ना कोई फंक्शन ऐसा होना चाहिए कि जिससे हम लोग जो हैं आपस में एक दूसरे की मुबारकबाद दें। और साथ ही हम एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करना हमने अपना अखलाक फ़र्ज समझा था। हमारे ज़िलाधिकारी महोदय से वादा हो गया था, बल्कि क्योंकि मुख्यमंत्री मेरठ में 10 तारीख को आ रहे हैं, उसकी वजह से वो मीटिंगों में मसरूफ़ थे, नहीं आए। तो हमारा असल मकसद यही था कि मेरठ के अंदर खुशगवार माहौल हो। उसके लिए हमने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को बुलाया। हमारे मंदिर के मेहन जी आए, हमारे चर्च के हमारे मसीह साहब आए, हमारे गुरुद्वार के हमारे खालसा जी आए, और इसी तरह हमारे प्रोफेसर काजी साजिन साहब और दूसरे मसूदुर रहमान साहब, बहुत काफ़ी लोग मतलब ने शिरकत करी और सब ने यही मुबारकबाद दी। और हमने एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा किया कि उन लोगों ने रात दिन मेहनत कर हमारी नमाज़ों को साथ खरीद को पूरा कराया, जिसके साथ हम लोग आज खुशी के साथ अपनी ईद का प्रोग्राम किया है। यही हमारा असल मकसद था। इसी के तहत हम लोग, हमारे शिराज रहमान, हमारे अमित, जो हमारे हैं, हम तीनों लोगों ने मिलकर भाग दौड़ करके ये प्रोग्राम किया। ये कौमी एकता एवं सद्भाव समिति की तरफ से ईद मिलन का एक जो है ये समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों ने अपने विचार रखे कि सभी लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए। कोई डिफरेंस आता है तो आपस में बातचीत करके उसको हल करना चाहिए, और शांति बनाए रखने में सभी लोगों को योगदान देना चाहिए। विकास के लिए शांति जो है बहुत आवश्यक है, और मेरठ इस समय जो है इसकी कनेक्टिविटी राजधानी से बहुत अच्छी हो रही है, और इसकी में निवेश की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, और हमारे मेरठ में व्यवसायियों का, रोजगार लोगों के लिए भविष्य बहुत पूरे एनसीआर में सबसे अच्छा आने वाला है। और हम सभी लोगों को जो है ईद का मुबारकबाद दिए। धन्यवाद। पतंग का शौक रखना भी भारी पड़ सकता है। जी हाँ, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि पतंग के जो शौकीन हैं वो ये नहीं देखते कि हमारी पतंग कहाँ गई है, कहाँ से हमें वापस लानी है। बस पतंग का शौक है, उड़ाना है, लूटना है और पतंग को वापस लाना है। आज ऐसे ही पतंग मांगना एक युवक और महिला को भारी पड़ा। मैं आपको बताती चलूं, एक युवक छत पर पतंग उड़ा रहा था, अचानक से पतंग पड़ोस वाले घर में चली गई। थाना लिसाड़ी गेट के इत्तेफाक नगर की ये पूरी घटना है। पड़ोस में जब पतंग चली गई, पतंग मांगने पहुंचे युवक के साथ पड़ोस में रहने वाले एक युवक व उसके 3 रिश्तेदारों ने उसके साथ मारपीट की। घर में पहुंचकर जो महिला थी उसके साथ भी मारपीट की, अभद्र व्यवहार किया। महिला थाने पहुंची, कंप्लेंट कराई। कंप्लेंट में महिला का आरोप है कि घर में पहुंचकर पड़ोसी और उसके साथ 3 उसके जो रिश्तेदार थे उन्होंने मारपीट तो की, साथ साथ अभद्र व्यवहार किया और साथ में लूटपाट भी की। पतंग मांगना इतना भारी पड़ा कि घर में आकर के मारपीट सहनी पड़ी। पुलिस में कार्रवाई के लिए तहरीर दी गई है, पुलिस जांच में लगी है। मेरे बच्चों के ऊपर लड़ाई हुई थी, मैं बाहर से भक्का रहा था तो मुझे नीचे ले गया, पंच बजाए, बाहर बजाते। किसने? इनके सामने वाले के लोग। नाम बता क्या है? अच्छा, और वो छोटा है और इसराइल है और शेर खान है, एक और है। तो फिर चौकी में गए थे, फिर क्या हुआ? चौकी में गए थे चौकी में 2 साल की समय मरीज बिल्कुल मैं खड़ा भी नहीं हो जाता। मैं अपने बाबू को इसको बचाने गई और अपने बच्चे को बचाने गई, किसी तरह से मार रखा है। देखिए जरा फूटी बचा रखे हैं इसके।
कि जरा से मेरा बालक ही पतंग ही उड़ा रहा था। 7 बजे मैं अपने घर में रोटी पका रही बैठी हुई, हमारे यहाँ एक बदतमीज बना मेरे साथ, इतना बुरा करा, मेरे नाक मुंह सब नोच कर ले गए, मेरे कुंडल सब ले गए उतार कर। और मैंने कह रही अरे रुक जाओ क्यों मार रहे हो, और क्यों मार रहे हो, और बहू को बचाते कितना बदतमीज पना करा। ये सारी हमारी नीचे से भाग गई है तलब पर, ये सारा कोई मर्द भी नहीं था, हम औरत ही हैं बस, और मर्द नहीं था, और ये सारे मर्द थे। ये हुआ क्या नाम के, हम नीचे खाना बना रहे थे, बच्चे ऊपर पतंग उड़ा रहे थे, ये बोले उनको ऊपर को, हम यहाँ से आगे बच्चों को ऊपर उन्होंने घटना है अभी करिए क्या नाम 7:30 बजे की थी कहानी। तो पुलिस को फोन करा था आपने? नहीं, पुलिस को फोन तो नहीं करता, वहीं पर गए थे जी। तो मैं कह रही क्या हुआ, तो एकदम से मेरे कानों पर हमला कर लिया, मेरे कुंडल लेके दोनों तो निकाल के, और मेरी बहुत ही बेइज्जती करी जो मैं बता भी नहीं सकती कुछ, सारे कपड़े फाड़ दी मेरे। बच्चे को भी कहाँ पे रहता है? यहीं रहता है सामने ही। किस वजह से क्या हुआ था मामला? ये बच्चों की पतंग उड़ा रहे थे, बच्चों की पतंग उनके वहाँ पे चली गई, हमारे मेहमान आ रहे थे, ये बोले नो बच्चों की पतंग दे दो भैया, ये बोले क्या नाम के नुको तेरा चाटा है समार को, मेरा भतीजा बोले नुको भैया मेरा चाटा क्यों मारेगा, हम तुमसे पतंग ही तो मांग रहे हैं। बस इतना कहा, इतना कहने के बावजूद भी 2-3 जने आगे उसके इतना बजाए, नीचे से मुझे आवाज मारी, मैंने सोचा कोई सा मेरा लड़का गिर गया दिखा, कोई सा बच्चा, तो देखा तो मैं कह रही भाई नीचे कूदाओ, भाई नीचे कूदाओ, तो इन्होंने तो एकदम मौका सा देख के, मैं अकेली थी, मेरे कुंडल भी निकाल के ले गए, और क्या नाम के बचाने गई बहू को तो मेरे पे भी। मैं आपको समय समय पर बताती हूँ कि हमारे देश में बहुत से खिलाड़ी हुए हैं, और बहुत से खिलाड़ी तो हमारे मेरठ से ही गए हैं जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम रोशन किया है, अपने कॉलेज का नाम रोशन किया है, और अपने शहर का नाम रोशन किया है। हमारे मेरठ में बहुत सी प्रतिभाएं ऐसी छुपी हुई हैं जिन्हें बस निखारने वाला चाहिए। अगर उन्हें सपोर्ट मिल जाए या कोई निखारने वाला मिल जाए तो वो बच्चे बहुत आगे तक जाते हैं। उन्हीं सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अब स्कूल कॉलेजों द्वारा पहल कर दी गई है कि हर प्रकार की जो टीम है उनको तैयार किया जा रहा है अपने देश के लिए। आपको बताती चलूं, छावनी परिसर सीएवी इंटर कॉलेज में भी आज स्पोर्ट्स की पौधशाला तैयार की गई है। जी हां, 3 साल बाद, लगभग पूरे 3 साल बाद फिर से स्पोर्ट्स की पौधशाला को तैयार किया जा रहा है, जिसमें छोटे छोटे खिलाड़ियों को फिर से खेल का रुझान बताया जा रहा है। खेल के आगे जो उन्हें खेलने की उनकी प्रतिभा है उसको बाहर निकाला जा रहा है। आज बच्चों ने अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जमकर प्रदर्शन किया। कॉलेज के प्रधानाचार्य का कहना है कि बच्चे अगर इसी उत्साह के साथ खेलते रहे तो एक दिन स्कूल का नाम तो रोशन करेंगे ही, साथ साथ अपने मेरठ शहर का नाम और अपने देश का नाम भी रोशन करेंगे। आज एनसीसी अधिकारी द्वारा भी सभी बच्चों के खेल का उत्साहवर्धन करते हुए उनको शुभकामना दी गई। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।